यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा ट्रेन 11 बजे है, तो हम इसीलिए वेट कर रहे हैं ट्रेन का। यहाँ पर हमारा सारा लगेज है। अब हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं और हमारा सीट तो नीचे था, ऊपर भी सीट था, तो इसीलिए रात की वजह से अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। अब सुबह हो गया है, हम लोग ब्रश करके आ गए हैं। विनायक के पापा विनायक को बिस्किट खिला रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ लोग तो सो भी रहे हैं। ये देखो नज़ारा बाहर का, देखो सुबह का। अब दोपहर का टाइम है। बिना नहाए हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं और अभी हम विनायक को खाना खिला रहे हैं। विनायक बाहर का नज़ारा देख के मज़े लेके खा रहे हैं, देखिए। यहाँ पर एक छोले बेचने वाला आ गए हैं और छोले को बॉयल करके उसमें प्याज वगैरह डाल के वो बेचते हैं। बहुत टेस्टी भी, यम्मी भी लगता है। थोड़ी देर में अब शाम हो जाएगा। हम लोग खिड़की के पास बैठ के हवा के मज़े ले रहे हैं। देखो विनायक कैसे शरारत कर रहे हैं। हवा के साथ साथ बारिश की मज़ा भी लेने को हमको मिल गया, तो हम बारिश के मज़े ले रहे हैं। मैं तो सो गई थी, जब पानी टपका तो मैं कह रही ये क्या बारिश होने लगा है। तब तो हम सब लोग आके खिड़की के पास बैठ के बस एंजॉय कर रहे हैं। बनाया बनाया, मज़ा आ रहा है। ज़्यादा एंजॉय तो विनायक और उसके पापा ने किए हैं। इन लोगों को तो लगता है कि आज होली है। देखो चाय भी आ गई। फाइनली 2 दिन के सफ़र के बाद हम लोग उड़ीसा पहुंच गए हैं। हम अब ट्रेन से उतर गए हैं और काफ़ी थक भी गए हैं और अब सीधे आपसे घर पे पहुंचने के बाद ही बात करेंगे। अभी हम जाने वाले हैं विनायक का मामा जी के यहाँ, मामा जी के घर, है ना। कहाँ जाएंगे? मामा जी के घर। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर और फ्रेंड, सब कुछ। आज इसकी शादी है और रो रो के कैसे चेहरे को बनाई है, देखो। बाराती आके पहुंच गए हैं और अभी कुछ दूल्हे को लेने के लिए कुछ रस्म पूजा हो रही है। और सामने जो माला पहन के खड़े हैं वो विनायक के मामा जी हैं, मेरे छोटे भैया हैं। और एक मामा भी हैं, बड़े मामा विनायक के, जो आप आगे देखेंगे वीडियो में। अब दूल्हे का चेहरा भी आप लोग देख लीजिए। अब शादी शुरू हो गई है और मेरे सिस्टर के पास मेरे पापा बैठे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। ये विनायक के बड़े मामा हैं।
आज रिसेप्शन है, यहाँ पर भी कुछ रस्म हो रही है और यहाँ पर विनायक की मौसी बहुत ही प्यारी लग रही है। रिसेप्शन को हम लोग नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए फोटो कलर करके आप दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख को ननद की शादी थी। ये है मेरी दादी माँ, मेरी माँ, क्योंकि जब मैं 2.5 साल की थी तब से ही इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं शादी तक, और विनायक भी इनको बहुत प्यार करते हैं। शादी के 8 दिन के बाद बहन और बहनोई आज आएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज। मेरी सिस्टर यहाँ भैया के बेटी को खाना खिला रही है और जमाई को भी विनायक के सारे मामा मिल के खाना खिला रहे हैं। पहली मुलाकात से ही विनायक देखो अपने मौसा जी के साथ कैसे घुल मिल गए हैं। बच्चे मोबाइल देखते ही चिपक जाते हैं। दोबारा हम लोग घर आ गए हैं, क्योंकि आज विनायक की बुआ की शादी है, तो हम लोग घर आ गए हैं। ये एक सिस्टर है विनायक की, उनके साथ वो खेल रहे हैं। ये है विनायक की बुआ, विनायक इनको बेबी बुलाते हैं। आज इनकी मेहंदी है, तो वही रस्म चल रही है।
शादी ब्याह सब ख़त्म। अब हम आ गए हैं दिल्ली। क्या कर रहे हो? रात के 11 बजे हम ट्रेन में बैठे थे। अब सुबह हो गया है और रात का वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, थक भी गए थे, सो गए थे। तब सुबह का वीडियो हम बना रहे हैं। गांव में पहुंचते ही विनायक की तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मान लो बुखार ऐसे हो गया था, दिन रात 24 घंटे बुखार चढ़ा रहता था। मैं तो बहुत ही टेंशन में हो गई थी और उसके पापा भी बहुत टेंशन ले गए थे। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाए। फिर थैंक गॉड कि वो आने के 2 दिन से पहले ही ठीक हो गए हैं। फिर भी उनको खांसी ज़ुकाम थोड़ा थोड़ा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर चलो शुक्र है कि भगवान ठीक कर दिए हैं, नहीं तो ट्रेन में आने की बहुत तकलीफ़ हो जाती। मैं तो जो साड़ी पहन के गई थी वही साड़ी पहन के आ गई हूँ क्योंकि वो बहुत हल्का था तो अच्छा लग रहा था। अब दोपहर का टाइम है, विनायक के पापा सो गए हैं। वही आने के टाइम पे वही साइड में ही था हमारा सीट। दो सीट ही साइड में ही थी। इधर हम बैठे थे और उधर उसके पापा बैठे थे। अब दोपहर को खा पी के सब लोग देखो कैसे सो रहे हैं ट्रेन में। ये लाइट, ये ऊपर भी बैठे हैं, ये विनायक। ट्रेन में बैठना विनायक को बहुत पसंद है। वो ट्रेन में बैठ के बहुत मज़े करके आए हैं। सोना भी उनको, मतलब सोना नहीं है, बस जगह रहते हैं कि मुझे ट्रेन में बैठ के एंजॉय करना है। बस वो बैठ के एंजॉय करते थे। मैं बोलती थी कि सो जाओ, नहीं मुझे देखना है, बाहर देखना है। खिड़की के पास हमेशा ऐसे बैठ के देखते रहते थे। ट्रेन में बैठ के बाहर का नज़ारा देख के एंजॉय करना मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी ऐसे ही देखती रहती थी। यहाँ देखो सारे खेत हैं, अच्छा लग रहा है। विनायक अपने हाथ को हिला रहे हैं। अभी देखो अपने फेस के साथ वो क्या क्या करेंगे। अब देखो आँखों से क्या कर रहे हैं। बहुत ही शरारत करते हैं, हमेशा करते हैं ऐसे ही, घर में भी बाहर में भी। अब शाम का टाइम है, हम लोग ऐसे चने खा रहे हैं। अभी नए बिस्किट खाएंगे, हम लोग चने खाएंगे। चने बहुत अच्छा लग रहा, टेस्टी था। और हम जो ट्रे देख रहे हो वो ट्रे हम घर से लेके गए थे, वो पेपर में तो देते हैं। 10 रुपये का था, 10 रुपये में हम दो मंगाए थे, उनके एक और मेरे एक। हम दोनों साथ में खा रहे थे। विनायक को ये सब पसंद नहीं है, बाहर का कुछ भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी मैं पानी बोतल लाने के लिए दूसरी सीट पे गई क्योंकि वहाँ पर बैग के अंदर ही बोतल था और मैं पानी बोतल बहुत सारी लेके आई थी क्योंकि पानी बाहर का पीना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं घर से लाई थी। उससे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। देखो सारे पानी भरे पड़े हैं। और मेरे आते ही आधे चने खा लिए हैं विनायक के पापा, और मैं बोल रही थी कि सारे खा लिए। विनायक को हम बिस्किट खिला रहे हैं।
लेकिन इनको हमेशा खाने से ही एलर्जी है। खाना इनको पसंद नहीं है, बस बिना खाए खेलने दो, कुछ नहीं बोलेंगे, खेलते रहेंगे, खाना नहीं चाहिए। अभी हम चाय मंगाए हैं, ये भी 10 रुपये कप है। हम दोनों चाय पी रहे हैं। ये बिहारी चाय थे, बिहारी चाय वाला था, सोचे ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत ही बेकार बना था चाय। बोले कि अदरक डाल के बनाए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं डाला था। ट्रेन के चाय ऐसे ही होते हैं। अभी बिस्किट खा रहे हैं विनायक, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, खाना इनको ज़्यादा पसंद ही नहीं है। ऊपर सीट को जाने के लिए जो सीढ़ी होती है, विनायक वहीं चढ़ रहे हैं, वही चढ़ के खेल रहे हैं। उनको तो ट्रेन में मज़ा ही मज़ा आ रहा है। और मुझे डर लग रही थी, क्योंकि ट्रेन चल रहा है और तुम चढ़ रहे हो तो कहीं गिर जाओगी, तो मैं मना कर रही थी। हम भी सीट के सामने जो बैठे हैं वो लोग भी दिल्ली जाने वाले हैं, सारे लेडीज़ थे, तो हम इसीलिए इसी सेट में बैठे हैं। और सब लोग सब ये सब बहुत अच्छे थे। अब आ गया है आलू पकौड़ा और समोसा, जिनको खाना है वो खा लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाते थे, थोड़ा थोड़ा कभी बीच बीच में ले आते थे, कुछ मंगा लेते हैं, लेकिन हम घर से ही खाना लेके गए थे। विनायक के लिए तो घर से ही लेके गए थे, उसको तो कुछ भी नहीं खिला रहे थे, डर लगता था, क्योंकि अभी अभी ही तबीयत बिगड़ गया था, ठीक होके आए हैं। बस उन्हीं को ध्यान में रख के ही सारे पानी बोतल लेके आए थे। ये आ गए फिर से चाय वाले, चाय पानी बोतल माजा ये सब आते जाते रहते थे, लेकिन हम तो सब बाहर का नहीं मंगा रहे थे, घर से ही लिए थे। बस चाय बीच में कभी मन किया तो एक बार दो बार पिए थे, एक बार हाँ एक ही बार, और सुबह एक बार पिए थे, 2 बार पिए थे। यहाँ पे ट्रेन थोड़ा सा रुका है, यहाँ पे कोई स्टेशन है शायद, हाँ, तो यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, सब इनको भी सब ट्रेन में जाना है। मैं पूरे बाहर दिखा रही हूँ, ट्रेन से मोबाइल को बाहर निकाल के सब कुछ दिखा रही हूँ। अभी रात के 8 बजे हैं। ट्रेन में कुछ लोग डिनर कर चुके हैं, कुछ सो गए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डिनर नहीं किए थे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा आदत होता है कि 9-10 बजे खाने की। और विनायक को हम खिला दिए थे, क्योंकि उसको घर में भी हम जल्दी ही खिला देते हैं। उसके लिए हम पोहे का पाउडर और सेरेलैक ये लिए थे, मिक्स करके वो खिला दिए हैं। ट्रेन में सब बैठ के कुछ लोग बात कर रहे हैं। अब सुबह होने वाला है, टाइम अभी 4 बजा है, और थोड़ी देर में हम लोग दिल्ली स्टेशन में पहुंच जाएंगे। सारे लगेज आके यहाँ खड़ा कर दिए हैं, और विनायक उसके ऊपर बैठ गए हैं। वो तो बोल रहे थे हमें नहीं जाना है, और सोना है, और सोना है, हमें नहीं जाना है अभी। इसके पापा वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं कि किस साइड में ट्रेन रुकेगी और किस साइड में हमें जाना है। सुबह सुबह कुछ ट्रेन में लोग भी उठ गए थे 4 बजे, और जिनको दिल्ली में जाना है वो तो उठ गए थे, क्योंकि उसको उतरना है उन लोगों को। दिल्ली से उड़ीसा का सफ़र हो गया है यहाँ ख़त्म। हम लोग अभी दिल्ली स्टेशन से तुगलकाबाद हमारा घर जा रहे हैं ऑटो से। सुबह का 4 बजा था, फिर भी थोड़ा धुंधला था, लाइट की वजह से सब कुछ दिख रहा है रास्ता। अभी थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं अपने घर में। पहले तो मैं बेड की जो कवर है, बेडशीट है, उसको चेंज कर दी, और फिर सोची कि चलो नहा धो के जल्दी खा के सो जाना है बस। अब जा रही हूँ दूसरे रूम के बेड की, उसकी कवर भी चेंज करनी है, और पीलो के मैं ढक के गई थी, उसमें कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ा था।
सोचे थे कि खाना खा के हम जल्दी सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लेना था, तो हम लोगों को आज ही आना पड़ा। विनय के पापा वहाँ बात कर रहे हैं और अभी हमारे नंबर आने वाला है, तो इसलिए हम ऊपर आए हैं। तो नीचे बैठे थे, नीचे भी और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, आप लोग भी देखोगे आगे। तो विनायक को यहाँ खेलना थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ का जो पेड़ पौधे थे बहुत अच्छे लग रहे थे, गार्डन की तरह बना था। तो हम लोग वहीं घूम रहे थे और हमारा जब नंबर आएगा तो हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे देखो काफ़ी लोग सब वेट कर रहे हैं, उनका जब नंबर आएगा तो वो लोग भी वैक्सीन के लिए जाएंगे। और अभी हमारे नंबर आने वाला है, तो हम लोग ऊपर आए हैं। आप देखिए हमारे साथ यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग ये अपोलो हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ हमारा वैक्सीन है। विनायक के पापा के कंपनी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं, तो इसीलिए हमें आज ही आना पड़ा। और हमारा वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक, तो हम अभी थोड़ी देर में ही लेंगे वैक्सीन। कहाँ है? ये बढ़िया लग तो अच्छा लग रहा है ना विनायक? आते बस जा। बढ़िया हुआ दूसरी की बढ़िया। ओए ओए हमारा नंबर आ गया है, तो हम लोग अंदर आ गए हैं वैक्सीन के लिए। बस वैक्सीन लेके घर में जाके आराम से सो जाएंगे, क्योंकि खाना तो हम खा लिए हैं। यहाँ देखो काफ़ी सारे लोग भी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू वन नेक्स्ट वीडियो।